तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट सेशन में मैंने आपको उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला था वो पोर्शन करवाया था और उसका ही आज अंतिम वीडियो होगा, यानी उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो सेक्शन है आपका उसका लास्ट वीडियो होगा। अब आप ये मत कहना सर इस पर तो बहुत ज़्यादा आपने वो कराए नहीं, मैं उनको इंडिविजुअल के अंदर कराऊंगा। जैसे पर्यावरणविद जो भी होंगे, यानी जिसने भी पर्यावरण के लिए काम किया होगा वो एक साथ देखेंगे। उत्तराखंड की महिलाएं वाला जो सेक्शन होगा वो एक साथ देखेंगे। उत्तराखंड का साहित्य वाला जो पोर्शन होगा उसको एक साथ देखेंगे। तो हम उसको उसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मतलब उसको तैयार करेंगे, ठीक है। अब संडे को आपकी लाइव क्विज होगी 4 बजे, आप सभी लोगों को आना है। उत्तराखंड के रैंडम क्वेश्चन मैं उसमें पूछूंगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ अब यहाँ से आप लोगों को हिंदी की वीडियो शुरू करनी होगी, यानी जो प्लेलिस्ट में मैंने कराई है हिंदी उसको आप लोग शुरू कीजिए। गद्य और पद्य वाला सेशन है उत्तराखंड में, जो मतलब आयोग ने आपका पत्र लेखन वाला सेक्शन दिया है वो आप लोग कर लीजिए। और साथ ही साथ आपका जो हिंदी व्याकरण का मैंने अभी तक का पोर्शन कराया है वो भी आप लोग कर लीजिए, और ताकि मैं आगे जून के मिड में आपको हिंदी की वीडियो दूं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए आज हमारा अंतिम सेशन होगा और अंतिम सेशन में आप लोगों को क्या हेडिंग डालनी है, और हेडिंग पहला जो है अगला, उसके बाद हरगोविंद पंत जी का आपने नाम लिखना है। बहुत ज़्यादा बहुत डेप्थ में इन लोगों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हल्का हल्का जो भी इनका मेन फैक्ट है कोई इंपॉर्टेंट वो देख लेंगे। और आप लोग एक काम करना, एक बार इनको विकिपीडिया या गूगल पे सर्च कर लेना, कुछ नया फैक्ट मिलता है तो लिखना, अनावश्यक चीज़ें मत लिखना इनके बारे में, ठीक है। यहाँ से शिक्षा ली, यहाँ रहे, इस टाइप की चीज़ें नहीं लिखनी है। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना आइडिया अब आप लोगों को आ चुका होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। हरगोविंद पंत के बारे में ये है पहला फैक्ट कि इनका जो जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले से ही संबंधित थे, ठीक है। किस जिले से संबंधित थे? अल्मोड़ा जिले से आप लोग इसको संबंध लिख लीजिए। और अल्मोड़ा के एक चितई नामक गांव है, वहां इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जन्म, ठीक है। तो अल्मोड़ा के चितई नामक गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है 1885 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक। तो 19 मई 1885। अभी जन्म वगैरह मत याद करने में लगे रहना कि इनका जन्म इतने में हुआ था, नहीं आएगा, अभी भी बता दे रहा हूँ। लेकिन लिखना इसलिए है क्योंकि अगर बाई चांस कभी आ गया तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगी किस रेंज में था, किस सन के आसपास था, क्योंकि दूर दूर के ही ईयर देगा, ज़्यादा परेशान मत होना। तो जन्म इनका इस समय हुआ था, ठीक है। इनके बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि जो कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मण थे उनके द्वारा हल न चलाया जाता था, यानी हल चलाने की प्रथा उनमें नहीं थी। तो उस प्रथा को तोड़ते हुए कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों के बीच हल चलाने की प्रथा को इन्होंने शुरू किया था। मतलब ये इन्होंने ये दर्शाया था कि हल चलाने में कोई दिक्कत नहीं, यानी कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने तोड़ा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में। तो इसमें अगला फैक्ट लिखो, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा, कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा, हल न चलाने की प्रथा तोड़ा, कि प्रथा को इन्होंने क्या था? तोड़ा था। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर जन्म का हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, अल्मोड़ा कांग्रेस की इनको रीढ़ कहा जाता था, यानी जो अल्मोड़ा कांग्रेस है उसकी रीढ़ की हड्डी, यानी सबसे मेन स्तंभ उसके हुआ करते थे। तो नेक्स्ट फैक्ट लिखना है आपको, अल्मोड़ा कांग्रेस की इनको रीढ़ कहा जाता था। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी इनको क्या कहा गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एक मेन स्तंभ जिसको आप लोग कह सकते हैं वो इनको कहा गया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब हर जगह से लोग गिरफ्तारी दे रहे थे तो अल्मोड़ा से सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद पंत। यानी आप लोग लिख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अल्मोड़ा से सर्वप्रथम गिरफ्तारी इन्हीं की हुई थी, ठीक है। अल्मोड़ा से सर्वप्रथम इनकी गिरफ्तारी हुई थी, सर्वप्रथम गिरफ्तारी किसकी हुई थी? हरगोविंद पंत की। अब आपको इसके बारे में तीन फैक्ट याद रखने हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता था? हरगोविंद पंत को। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मण द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा? हरगोविंद पंत। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले अल्मोड़ा से किसे गिरफ्तार किया गया था? हरगोविंद पंत। इसके अलावा इसके बारे में फैक्ट नहीं देखने, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है खुशीराम आर्य। क्या लिखना है नेक्स्ट? खुशीराम आर्य, खुशीराम
आर्य जी के बारे में हमने देखना है, ठीक है। इनके बारे में जो मेन फैक्ट होंगे, देखिए इनके बारे में जो पहला फैक्ट है ये अपने आप में एक प्रकार के दलित उत्थान के लिए यानी दलितों के लिए वर्क करने वाले नेता हुआ करते थे, या उनके एक मतलब मसीहा टाइप का आप लोग कह लीजिए। और इनका जो विचारधारा था वो आर्य समाज से जुड़ गए थे, यानी आर्य समाज की इनकी विचारधारा से काफी प्रभावित थे, ठीक है। तो इसको लिखो, आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित, आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित हुए थे काफी, ठीक है, प्रभावित, यानी आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित कौन थे? खुशीराम आर्य जी थे, और लोग भी थे। दूसरा, इन्होंने मेन जो वर्क किया, जो दलित संवर्ग है यानी दलित वर्ग है उनके उत्थान के लिए, उनके बीच जो कुरीतियां व्याप्त थी उसको खत्म करने के लिए इन्होंने मेनली काम किया। यानी नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, दलितों में व्याप्त कुरीतियों पर इन्होंने जागरूकता फैलाई, यानी दलितों में जो कुरीतियां थी उस समय पे उसको तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? दलितों के उत्थान हेतु वर्ग, दलितों के उत्थान यानी उनको अपलिफ्ट करने हेतु कार्य किया, या उनमें व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। ये भी लिख लो, दलितों में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का इन्होंने क्या किया था? प्रयास किया। वो कुरीतियों में क्या क्या हो सकता है? जैसे बाल विवाह की प्रथा है, मदिरापान है, छुआछूत है, इन सब चीजों के प्रति इन्होंने जागरूकता फैलाने का कार्य किया। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे बाल विवाह, मदिरापान यानी ड्रिंकिंग, ठीक है, मदिरा पान, या फिर छुआछूत, इस प्रकार की जो कुरीतियां थी इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठानी चाहिए। और किसी भी वर्ग में, जरूरी नहीं कि दलितों में, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए मेनली इन्होंने क्या किया था? वर्क किया था, ठीक है। किसने? खुशीराम आर्य जी ने। दलितों को एक नाम दिया गया था बाद में, उसका नाम था शिल्पकार। उसमें भी इनकी अग्रणी क्या थी? भूमिका थी। तो नेक्स्ट लिखो, दलितों को शिल्पकार सब नाम देने में अग्रणी भूमिका, दलितों को, और शिल्पकार नाम किसने दिया था ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। शिल्पकार नाम देने में अग्रणी भूमिका, यानी मेन भूमिका निभाई थी इन्होंने कि दलितों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए? शिल्पकार। और बहुत सी जगह उस टाइम पे शिल्पकार सुधारणी सभाओं का गठन हुआ था, उसमें इन्हीं का रोल था। तो लिखो, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया, ठीक है, इनके द्वारा। यानी उनके लिए जो सुधारात्मक कार्य होंगे उसके लिए शिल्पकार सुधारणी सभा, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन, ये पूछता है, ठीक है, सुधारणी सभा का गठन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है इनके बारे में, एक एक क्वेश्चन याद रखना। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन खुशीराम आर्य जी ने, बाकी दलितों के उत्थान के लिए काम किया, और शिल्पकार नाम देने में भी इनकी भूमिका थी। बाकी इसके बारे में ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, प्रयागदत्त पंत। क्या लिखोगे? प्रयागदत्त पंत, प्रयागदत्त पंत। इनके बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं रखने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना इनके बारे में। इनका जो मेन जो जन्म स्थान है वो पिथौरागढ़ जिले के चंडाक के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ से इनका जन्म हुआ था। यानी इनका जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? पिथौरागढ़ में एक चंडाक नाम का गांव है, ठीक है। चंडाक के पास इनका जन्म हुआ था, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके बारे में एक ही फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वो ये फैक्ट है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का इनको श्रेय जाता है। यानी उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का इनको क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है। तो लिखो, उत्तराखंड की धरती पर, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय, आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है अगर पूछता है तो प्रयागदत्त पंत जी को जाता है। इनके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, बलदेव सिंह आर्य। क्या लिखोगे? बलदेव सिंह आर्य। नेक्स्ट क्या लिखोगे? बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य भी उसी प्रकार के थे जैसे खुशीराम आर्य जी थे, यानी दलित उत्थान के लिए इन्होंने भी वर्क किया। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कि सबसे लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति थे। तो इनके बारे में एक फैक्ट लिखो, रहे थे मतलब पहले व्यक्ति थे, ठीक है। सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे
समय तक विधायक प्लस मंत्री रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे, यूके के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, एक बार इनका बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड था, अब तो नहीं है, खैर अब तो नहीं होगा। तो सबसे लंबे समय तक विधायक और मंत्री भी ये रहे थे, इनके बारे में ये याद रखना। दूसरा, इन्हें बेसिकली ये भी उसी वर्ग से, एक प्रकार के राजनेता, एक प्रकार के समाज से भी, एक प्रकार के दलित उत्थान के लिए भी इन्होंने कार्य किया, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, समाज सेवी, हरिजन उत्थान हेतु तो इन्होंने कार्य किया। तो क्या क्या लिखोगे इनके बारे में? एक तो क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक वगैरह मंत्री रहे तो राजनेता। ठीक है, तीसरा समाज सेवी, समाज सेवी, और अगला जो फैक्ट है क्या थे? हरिजन उत्थान हेतु कार्य किया, हरिजन या दलित उत्थान हेतु कार्य हेतु इन्होंने भी क्या किया था? कार्य किया था। ठीक है, बाद में इनको क्या बना दिया गया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ था एक, यानी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, उसके उपाध्यक्ष भी रहे। तो ये क्वेश्चन इनके बारे में, ये वाला पॉइंट याद रखना कि कौन सा व्यक्ति रहा था करके। ठीक है, तो लिखो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे, संघ के उपाध्यक्ष भी ये रहे थे। ठीक है, ये आपने याद रखना कि उपाध्यक्ष भी ये रहे थे एक टाइम के लिए। इनके बारे में इतना ही देखना है। नेक्स्ट आप लोगों को लिखना है हर्षदेव ओली जी। ठीक है, हर्षदेव ओली, हर्षदेव ओली, ये बेसिकली थे चंपावत जिले से। ठीक है, और इनको ही बोला जाता है काली कुमाऊं का शेर। ये क्वेश्चन याद रखना, हर्षदेव ओली को किस उपनाम से जाना जाता है? काली कुमाऊं का शेर कहा जाता था इनको, ये याद रखना है इसमें, काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता था? हर्षदेव ओली जी को कहा जाता था। दूसरी चीज इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अपने आप में 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसमें कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? हर्षदेव ओली जी थे। ठीक है, तो इसमें लिखो, वैसे जन्म वो लिख लो इसका, चंपावत, मतलब इस चंपावत का मतलब है कि इनका जो जन्म है वो किस जिले से संबंधित था? चंपावत जिले से, और गौसानी नाम का एक गांव हुआ करता था। चंपावत के गौसानी में इनका क्या हुआ था? जन्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में लिखना है कि मेनली जो है अपने आप में कुली आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही साथ जो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था इनने। तो एक तो यहाँ लिखो, कुली आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी एक्टिव थे उस टाइम भी। कुली आंदोलन में सक्रिय भूमिका, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सक्रिय भूमिका। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC लिख दिया मैंने। ठीक है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, क्या लिखोगे? लाहौर अधिवेशन। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुमाऊं का प्रतिनिधित्व, यानी रिप्रेजेंटेटिव थे, रिप्रेजेंटेशन किया इन्होंने कहाँ पे? लाहौर में कुमाऊं पर, मतलब ये लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करने वाले थे हर्षदेव ओली। बाद में एक बार जब जंगलात कानून लाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट 1930 के आसपास, उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई उसके खिलाफ, और असहयोग सविनय योग्य आंदोलन उसके खिलाफ किया। तो अगला लिखो 1930 जंगलात कानून के खिलाफ आंदोलन। जंगलात कानून के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। ठीक है, इतना ही आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट लिखना है आपको मोहन, मतलब जो आपका मोहन सिंह मेहता है बागेश्वर से, उनका नाम लिखना है मोहन सिंह मेहता।
इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको गूगल वगैरह से कुछ मिलता है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, बस एग्जाम की दृष्टि से कैसा क्वेश्चन आता है अब आपको ऐसे आइडिया भी आने लग गया होगा। मोहन सिंह मेहता के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे ये उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो लिखो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। लिखो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और इसको इंपोर्टेंट करना है इस वाले फैक्ट को, ठीक है। ये बेसिकली थे अपने आप में बागेश्वर के बजूला नाम का एक गांव पड़ता है, वहां से ये संबंधित थे, और इनका जन्म हुआ था 1897 में, नहीं याद करना है इसको भी। तो इनका जन्म लिख लो, कहाँ से संबंधित थे, बागेश्वर के बजूला नाम का गाँव, बजूला में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1897। इसका भी यह ध्यान नहीं रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि ये किस जिले से संबंधित है, ठीक है। दूसरी चीज 1921 के आसपास इन्होंने कत्यूर घाटी में, यानी जो बागेश्वर और बैजनाथ का इलाका है वो पूरा कत्यूर घाटी कहलाता था, कत्यूर घाटी में इन्होंने कुमाऊं परिषद की शाखा क्या की थी, स्थापित की थी। तो लिखो 1921 में कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा स्थापित इन्होंने ही की थी, कुमाऊं परिषद की शाखा, ठीक है, उसकी एक ब्रांच शाखा स्थापित, जबकि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, ठीक है, वो आप सबको आता है, इन्होंने स्थापित यहाँ पे किया था। अब देखिए कुली बेगार आंदोलन के समय भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसमें लास्ट पॉइंट इनके बारे में लिखो, कुली बेगार में महत्वपूर्ण भूमिका, कुली बेगार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी, निभाई थी, ठीक है। ये आपका है मोहन सिंह मेहता जी के बारे में, इतना ही आपको इनके बारे में देखना है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, डालना है आपको इंद्र सिंह नयाल, ठीक है। इंद्र सिंह नयाल जी के बारे में देखेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा डेप्थ, बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आता है। ये भी अपने आप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, साथ ही साथ एक राजनेता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, और एक लेखक के रूप में उभरे थे, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे इसमें, कौन कौन क्या क्या थे, एक तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, साथ साथ ही एक राजनेता के रूप में इन्होंने काम किया, इवन ये लेखक के रूप में भी जाने गए, बहुत सी इन्होंने रचनाएं की, और साथ साथ ही अपने आप में एक समाज सेवी, ठीक है। इतने इनके मतलब इन फील्ड में इन्होंने कार्य किया, ठीक। 1932 में एक अल्मोड़ा में युवा सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो उस कुमाऊं के युवा सम्मेलन के इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो लिखो 1932 अल्मोड़ा में कुमाऊं के युवा सम्मेलन का अध्यक्ष, कुमाऊं युवा सम्मेलन का क्या बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन इनके बारे में ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं में युवक सम्मेलन या युवा सम्मेलन, युवक भी लिखा होगा, ठीक है, का अध्यक्ष, कुमाऊं युवक सम्मेलन का अध्यक्ष इनको बनाया गया था 1932 में, ये याद रखना। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इन्हीं की है, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, संग्राम में कुमाऊं का योगदान, कुमाऊं का योगदान किसकी है, वो अपने आप में इंद्र सिंह नयाल जी के, 1973 में शायद वो पब्लिश हुई थी। ये ईयर नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ ये याद रखने की स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसने लिखी है, इंद्र सिंह नयाल जी। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस समय जिस पर राजद्रोह का केस चलाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उनकी ने मुफ्त में क्या थी, पैरवी की थी, ये याद रखना। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजद्रोह वालों की मुफ्त पैरवी, यानी एक वकालत टाइप की
करने वाले कौन थे? इंद्र सिंह नयाल जी ही थे। इतना ही आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट लिखिए आप भवानी सिंह रावत। क्या लिखोगे अगला? भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत, ठीक है। भवानी सिंह रावत जी के बारे में जो पहला फैक्ट है, ये कहाँ से थे? पौड़ी के दुगड्डा नामक स्थान से, यानी दुगड्डा से इनका संबंध था। पौड़ी के दुगड्डा में इनका जन्म। अब कोई गांव होगा, गांव वगैरह नहीं पूछ रहा आपसे, खाली ये पता होना चाहिए कि पौड़ी से इनका संबंध है, ठीक है। दुगड्डा 1910 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म वगैरह इनका भी नहीं पूछेगा। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चंद्रशेखर आजाद जी का एक संगठन था, एक संघ वो बनाया था उन्होंने, मतलब एक अपने आप में एक ग्रुप टाइप का बनाया था। ग्रुप क्या कहेंगे, एक प्रकार का संघ ही मान के चलिए। उसका नाम था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। उसमें शामिल होने वाले उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति थे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ठीक है। क्या लिखोगे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में शामिल होने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति। समाजवादी प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक, ठीक है, संघ में शामिल यूके का एकमात्र था स्टार्टिंग में, एकमात्र व्यक्ति थे, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद जी वगैरह जब ब्रिटिश से भाग कर, या मतलब एक प्रकार से कहें गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दुगड्डा में शहीद मेले का शुरुआत करने का इन्हीं को श्रेय जाता है, जो अभी भी मनाया जाता है। तो लिखो, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, किसने कराई थी? मेले की शुरुआत कराने वाला कौन था? भवानी सिंह रावत। और साथ ही लिखो, दुगड्डा में गुप्त रूप से कार्य, दुगड्डा में ब्रिटिश के विरुद्ध इन लोगों ने काम किया था, ठीक है। छुप के आजाद वगैरह इनने ब्रिटिश के विरुद्ध गुप्त रूप से कार्य किया था, इन्होंने गुप्त रूप से कार्य किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था भवानी सिंह रावत। और लास्ट लिखिए डॉक्टर भक्त दर्शन जी के बारे में। क्या लिखोगे? डॉक्टर भक्त दर्शन, यानी भक्त दर्शन जी के बारे में आपको पढ़ना है, ये अंतिम है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में इस टाइप के जो फैक्ट हैं यही पेपरों में पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भक्त दर्शन जी के बारे में ये है कि इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? पौड़ी में। पौड़ी से ही इनका संबंध था 1912 के आसपास। नहीं पढ़ना है ईयर वगैरह, खाली कहाँ से संबंधित थे ये देखना है। दूसरा, इनके सबसे बड़ी जो बात है, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि मैं जीवन भर खादी वस्त्र पहनूंगा और विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करूंगा। यानी जीवन भर खादी पहनने की कसम खाने वाले, शपथ लेने वाले, और विदेशी वस्तु के बहिष्कार की शपथ दी थी, ठीक है। तो लिखो, जीवन भर खादी वस्त्र पहनने, खादी वस्त्र पहनने, जीवन भर खादी वस्त्र पहनने तथा विदेशी वस्त्र के बहिष्कार का, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की शपथ, कि मैं इसको बहिष्कार करूंगा, विदेशी नहीं पहनूंगा, ठीक है, की शपथ ली थी इन्होंने। और ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों लिया था? जब इन्होंने देखा कि कुली बेगार आंदोलन के दौरान रजिस्टर बहा दिए गए हैं, तो बहुत खुश हो गए थे यहाँ के लोगों की हिम्मत देखते। तो इन्होंने क्या किया कि जीवन भर खादी वस्त्र पहनने की शपथ ली और कभी भी विदेशी वस्त्र नहीं लूंगा, उसका बहिष्कार करूंगा, इन्होंने इतने शपथ ली। साथ ही साथ अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द भी हटा दिया और जिंदगी भर दर्शन ही कहलाए, ठीक है। लिखो, अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया, जाति सूचक शब्द हटा दिया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है किसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाकर जीवन भर खादी वस्त्र पहनने की शपथ ली थी? ये वही है, भक्त दर्शन जी, ठीक है। 1939 में एक प्रसिद्ध पुस्तक निकली थी, आपको मैंने बताया था, लैंसडाउन से, कर्मभूमि, उसका इन्होंने प्रकाशन किया था, ठीक है। लैंसडाउन से
1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन, ठीक है। और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ कौन थे दूसरे व्यक्ति, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, धुलिया जी थे, ठीक है। इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, भैरव दत्त धुलिया जी के साथ किया था इन्होंने, भैरव दत्त धुलिया जी से के साथ मिलकर, लिख दो, भैरव दत्त धुलिया जी के साथ मिलकर ने 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि का क्या किया था, प्रकाशन किया था ये। और लास्ट जो इनके बारे में फैक्ट है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसमें आप लोग लिख लीजिए महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख लीजिए आप, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, ठीक है। देखिए इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में भी पूछा जाता है आपके, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां इन्हीं की रचना है, पहला लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कर देना, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। दूसरा, इन्होंने एक सुमन स्मृति ग्रंथ निकाली थी, सुमन स्मृति ग्रंथ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्होंने निकाली थी मतलब कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ है, ठीक है, ये भी निकाली थी इन्होंने, कलाविद मुकुंदी लाल, कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ कर देना इसको पूरा, ठीक, बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, ये भी किसकी है, भक्त दर्शन जी की है। और अंतिम जो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी वो थी स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये भी लिख लीजिए आप, तीर्थ स्मृति ग्रंथ है, ठीक है। ये थे आपके टोटल अपने आप में प्रमुख व्यक्तित्व वाला सेक्शन। अब ये मत कहना सर बहुत चीज़ें छूट गई हैं, वो सब आपके अलग टॉपिक होंगे। पर्यावरण वालों का एक साथ कराऊंगा, महिलाओं का एक साथ होगा, लेखक या रचनाकार जो भी होंगे उनका एक साथ होगा। ये आपके मेन थे। फिर मिलूंगा आपके साथ, आप लोग रिवाइज कर लेना। संडे को 4 बजे आपको लाइव क्विज में आना है। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक्स।